चाहे किसी की भी हो, बात चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो या दुनिया में किसी की भी हो, हम लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए हमेशा रोते रहते हैं। कोई कहता है कि उसने मेरी कदर नहीं की, कोई कहता है उसने मेरे प्यार को नहीं समझा, कोई कहता है उसने मुझे वैल्यू नहीं दिया, कोई कहता है उसने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया कि हम अंदर से पूरी तरीके से टूट गए। हम लोग हमेशा कोई ना कोई चीज़ को लेके अपने जीवन में रोना रोते रहते हैं। लेकिन मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आप रोते हैं बस सिर्फ खुद की वजह से, तो आप में से बहुत कोई इंसान ऐसा होगा जो कि मुझसे एग्री बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि आप ये कहेंगे कि आपको पता ही नहीं है कि मेरा सिचुएशन कैसा है, मेरा रिलेशन कैसा है, आपको पता नहीं कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या किया है, जिस वजह से आप बोल रहे हैं कि हम अपनी वजह से ही रो रहे हैं। तो इस जगह पे आपको ये समझना होगा कि हर एक इंसान दुनिया में मतलबी होता है। कोई भी इंसान अगर आपके लाइफ में आता है तो किसी न किसी मतलब से ही आता है। अलग अलग इंसान का अलग अलग स्वार्थ होता है। हाँ, स्वार्थ का लेबल अलग अलग होता है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। तो जो इंसान आपके लाइफ में आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। वो इंसान आपके लाइफ में आया है इस वजह से कि आप उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उसको आपसे इम्पोर्टेंस चाहिए, या फिर आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और उस इंसान को आपके प्यार की नीड है। मतलब अगर आया है तो भाई कोई ना कोई वजह से ही आया है, कोई ना कोई मतलब से ही आया है, कोई ना कोई स्वार्थ से ही आया है। और उसी तरह से मतलब तो आपका भी है। आप भी उस इंसान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। किसी का फिजिकली होता है, किसी का मेंटली होता है, किसी का सोशली होता है, किसी का फाइनेंशियली होता है। हर एक इंसान का अपना अपना नीड होता है, मतलब अपना अपना मतलब होता है, मतलब अपना अपना स्वार्थ होता है। तो जब वो इंसान आपके लाइफ में आया था तो वो भी कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। साथ ही साथ आप भी जब उसके लाइफ से जुड़े थे तो आप भी उस इंसान से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस जगह पे आप बोलेंगे कि नहीं, मेरा तो कोई नीड नहीं था, हमको तो उससे कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन आपको उससे क्या चाहिए था? आपको उससे प्यार चाहिए था, आपको उससे टाइम चाहिए था, आपको उससे वैल्यू चाहिए था, आपको उससे इम्पोर्टेंस चाहिए था। कुछ ना कुछ तो आपको भी उससे चाहिए था। आपने भी तो निस्वार्थ होकर उससे प्यार नहीं किया होगा। और आज जब वो इंसान अपना मतलब फुलफिल ना होने की वजह से आपको छोड़ के चला गया तो आपको लग रहा कि हम तो उससे बेइंतहा प्यार करते, बिना स्वार्थ का प्यार किए थे, लेकिन उस इंसान से ने तो मुझे समझा ही नहीं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रोते रहते हैं। हाँ, हमारा रोने का वजह अलग अलग होता है, रोने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग रोते खुद की वजह से ही हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या ज़रूरत थी उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की, अपना हर एक चीज़ उस पर निछावर करने की। आप तो बहुत कुछ उसको दे दिए और आपका भी एक्सपेक्टेशन उससे उतना ही था, लेकिन वो इंसान आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं कर पाया। इस जगह पे आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, मैंने तो अपना सब कुछ उसको दे दिया, लेकिन मेरा तो बस इतना ही एक्सपेक्टेशन था कि वो इंसान मुझे थोड़ा सा इज्जत दे, वो इंसान मुझे थोड़ा सा टाइम दे, वो इंसान मुझे थोड़ा सा प्यार दे, बस इतना ही। तो आपके लेवल के हिसाब से ये आपका डिज़ायर शायद बहुत कम है, लेकिन उस इंसान के लेवल पे वही आपका डिज़ायर फुलफिल करना उस इंसान के लिए इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे ज़्यादा चाहता था, बदले में उसको आपको कुछ भी देना नहीं था, जो कि आपको समझ में नहीं आया, जिस वजह से आप रो रहे हैं। तो इस जगह पे गलती आपकी है कि आपने बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट कर लिया और जितना आपको देना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा आप उसको दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वजह यहाँ पे आप ही बनते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद के लिए ही यहाँ पे रोते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा खुद से ही प्यार करते हैं। कोई भी इंसान हो वो सबसे ज़्यादा खुद से ही प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरा नीड फुलफिल हो ताकि हम अच्छे रहें। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है,
वो अपने बॉयफ्रेंड्स के ज़रिए खुश होना चाहता है, या फिर गर्लफ्रेंड के ज़रिए खुश होना चाहता है, या फिर पैसा के ज़रिए फाइनेंशियली वो खुश होना चाहता है, या फिर सोशियली कोई रिलेशनशिप के ज़रिए वो खुश होना चाहता है। मतलब वो अल्टीमेटली चाहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जो कि मेरे लिए परफेक्ट हो और जिस वजह से हम खुश रहें। यानी कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, खुद के बारे में ही सोचते हैं कि ऐसा क्या मेरे लाइफ में हो कि मैं जो चाहता हूँ सब कुछ मुझे मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, सामने वाला इंसान भी वैसा ही है, वो भी खुद से ही प्यार करता है और वो भी यही चाहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जिसके ज़रिए मेरा नीड फुलफिल हो, हम अच्छे रहें। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग रोते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इसका वजह हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग खुद से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और हम लोग का खुद का नीड इतना ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा होता है, जो कि फुलफिल जब नहीं होता है हम लोग हर्ट होते हैं। और जो इंसान इसको फुलफिल नहीं कर पाता है वो इंसान हम लोग को हर्ट करता है और जिस वजह से हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। तो इस जगह पे ये बात तो सही है कि आप खुद से प्यार कीजिए, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, उसके बाद दूसरों से, क्योंकि भाई दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, उसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए खुद से प्यार कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए, सोच समझ कर कि इस इंसान से अगर हम जुड़े हुए हैं, ये इंसान कितना हद तक मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकता है, इसको समझ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि वो भी एक इंसान है और दूसरा इंसान है। उस इंसान का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, आप उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से हज़ारों कोशिश कर लेंगे कि हम अपना सब कुछ उसको दे देंगे, लेकिन वो इंसान मेरे साथ रहे, लेकिन आप उस इंसान को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहे अपना सब कुछ निछावर कर दे उस इंसान के ऊपर, लेकिन अगर उस इंसान का मूड चेंज होगा, अगर कभी भी उसको ये लगेगा कि यहाँ से मेरा स्वार्थ फुलफिल नहीं हो रहा है, बल्कि कहीं और से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे परफेक्टली मिलेगा, तो वो इंसान कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा खुद से प्यार कीजिए, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, खुद खुश रहने की कोशिश कीजिए, बजाय दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख के, क्योंकि दूसरों से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये मोह कहलाता है। खुद से आप प्यार करते हैं वो मोह नहीं कहलाता है, लेकिन अगर आप दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोह कहलाता है और इसी मोह से आपको खुद को दूर हटाना है। तो इस जगह पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है वो किसी ना किसी पर्पस से आ रहा है। कोई इंसान आ रहा है आपके शरीर के लिए, कोई इंसान आ रहा है आपके पैसे के लिए, कोई इंसान आ रहा है कि सोसाइटी में आपका जो प्रोग्रेस है उसके ज़रिए वो खुद को भी बिल्डअप कर सके, कोई इंसान आ रहा है कि आपसे अगर कुछ स्वार्थ उसका फुलफिल हो जाए, थोड़ा सा प्यार मिल जाए, फिर आपका समय थोड़ा सा मिल जाए जिससे कि उसका अकेलापन दूर हो जाए। यानी जो भी इंसान आ रहा है ना किसी मतलब के लिए ही आ रहा है, किसी ना किसी चीज़ को वो आपसे फुलफिल करना चाहता है, जिस वजह से ही आ रहा है। और जब वो चीज़ अगर आपसे फुलफिल नहीं होता है तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है और आप ऑटोमेटिकली हर्ट हो जाते हैं और तब आप रोना शुरू कर देते हैं। तो दिमाग में आपको ये रखना है कि लोग अच्छे तो होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अच्छे होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे जुड़ते हैं अपना कुछ ना कुछ मतलब के लिए। तो बस दिमाग में इतना रखिए कि मुझे खुद से प्यार करना है, हम कैसे खुश रहेंगे बस इतना देखना है, मेरा स्वार्थ क्या है वो कैसे फुलफिल होगा हमको बस इतना देखना है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। मेरे लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या फिर कोई जा रहा है तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जा रहे हैं, इतना डिपेंड भी दूसरों के ऊपर मुझे नहीं रहना है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ के बस खुद के ऊपर डिपेंड हो जाइए और खुद कैसे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे मेंटली फिजिकली, बस इस पर ध्यान दीजिए। आज के ज़माने में ये सबसे अच्छा तरीका होता है ज़िंदगी जीने का और खुद को अच्छा रखने का। और नहीं तो लोग हमेशा तैयार हैं आपको यूज़ करने के लिए और आपको बिट्रे करने के लिए। लोग हमेशा तैयार रहते हैं कि किस तरीके से आपसे काम निकलवा लिया जाए, किस तरीके से आपको वो ग्रांटेड ले सके, किस तरीके से आपसे वो एडवांटेज ले सके। ज़्यादातर इंसान ऐसे ही होते हैं
आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना जल्दी आप इन चीज़ों से खुद को दूर कर पाएंगे और अपने लाइफ में स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझा पाई हूँ कि आप जो इतना हर्ट होते हैं, इतना रोते हैं, इसका अल्टीमेट कारण है आप खुद। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को कंट्रोल कर लेंगे और ये सच्चाई आप जान लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि कोई भी इंसान मतलब के बिना आपसे नहीं जुड़ता है, तो आप कभी भी ये रोना धोने के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा पाई हूँ। आज के बाद से आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएंगे अपने लाइफ को जीने के लिए और बहुत सावधानी से किसी भी इंसान के ऊपर यकीन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।